नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और आप देख रहे हैं नॉलेज नॉकिंग। एवर वंडर हाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्चुअली चार्ज? आज इस वीडियो में हम इसको सिंपल लैंग्वेज में तोड़ तोड़ के समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक ईवी को प्लग इन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड से निकाल कर चार्जर के थ्रू कार के बैटरी पैक तक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप फ्यूल टैंक को भरते हो, बस यहाँ पेट्रोल या डीजल की जगह इलेक्ट्रॉन्स से टैंक फिल हो रहा होता है। कॉन्सेप्ट सेम है, मीडियम अलग। यहाँ एनर्जी फ्लूइड नहीं, करंट के रूप में जाती है। प्लग लगते ही सिस्टम कम्युनिकेट करता है, फिर कंट्रोल तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता है। ज्यादातर जो होम चार्जर्स होते हैं वो एसी पावर यूज करते हैं, जो नॉर्मल घर की बिजली होती है। लेकिन कार की बैटरी डायरेक्ट डीसी पावर स्टोर करती है, एसी नहीं। इसलिए कार के अंदर एक ऑनबोर्ड कन्वर्टर होता है जो वॉल से आने वाली एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, ताकि बैटरी उसे सेफली स्टोर कर सके। साथ ही बीएमएस मॉनिटरिंग करता रहता है कि चार्जिंग सेफ और बैलेंस्ड रहे। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, इसीलिए होम चार्जिंग को आप ओवरनाइट चार्जिंग की तरह यूज करते हो। घर पर आराम से कर लगा दो, सुबह तक बैटरी रेडी, जैसे आप रात को फोन चार्जिंग पर लगाते हो। अब सवाल आता है, जब हम फास्ट चार्जर पर जाते हैं तो 20% से 80% इतनी जल्दी कैसे भर जाता है? चलिए पार्ट 2 में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब आप किसी हाई स्पीड पब्लिक चार्जर या डीसी फास्ट चार्जर पर जाते हो, वहां कहानी थोड़ी अलग होती है। ये चार्जर्स एसी को पहले से ही डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर डीसी पावर डायरेक्ट आपकी कार की बैटरी में भेजते हैं। इससे कार को ऑनबोर्ड कन्वर्जन स्टेप नहीं करना पड़ता और चार्जिंग बहुत तेजी से हो सकती है। इसी वजह से आप अक्सर सुनते हो कि 20% से 80% तक चार्ज करने में 20-30 मिनट लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कार और चार्जर पावर। जैसे टाटा नेक्सन ईवी पर 50 किलोवाट चार्जर से ये काम 25 मिनट में हो जाता है। ये रेंज फास्ट चार्जिंग के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि बैटरी इस जोन में सबसे एफिशिएंटली चार्ज हो पाती है विदाउट ज्यादा स्ट्रेस। 80% के बाद चार्जिंग स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है। ये बैटरी की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि लॉन्ग टर्म में बैटरी ज्यादा डिग्रेड ना हो। बैटरी फुल होने पर हीट बढ़ जाती है, इसलिए कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसीलिए लॉन्ग ट्रिप्स पर लोग यूजुअली 80% तक चार्ज करके फिर आगे निकाल जाते हैं, इंस्टेड ऑफ 100% का वेट करना। अब सोचो, अगर यही चार्जिंग स्टेशन सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स या दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज से पावर्ड हो, तब आपकी कार में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा क्लीन होती है, जो ओवरऑल पोल्यूशन को और भी कम कर सकती है। इंडिया में अब सोलर चार्जर्स बढ़ रहे हैं, जो ईवी को और इको फ्रेंडली बनाते हैं। सो दोस्तों, अब आपको पता है कि ईवी को प्लग इन करने के बाद बैकग्राउंड में क्या क्या मैजिक होता है। घर की एसी चार्जिंग, फास्ट डीसी चार्जर्स और ऊपर से क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप दोस्तों, अगला वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि डेड बॉडी को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता? इसके पीछे के रहस्यों, मिस्ट्रीज को जानने के लिए नॉलेज नॉकिंग पर बने रहिए और सब्सक्राइब बटन पर नॉक करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक और शेयर हमें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेने का हौसला देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप नॉकिंग।